ब्रांच एंड बाउंड के अंदर आज हम ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। चीज नंबर वन, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 पॉइंट्स है। तो चीज नंबर वन ये कहता है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे हम जा सकते हैं, कोई हमारी रोक टोक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पे जा सकता हूँ, पॉइंट 2 से पॉइंट 4 पे जा सकता हूँ, पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे जा सकता हूँ, पॉइंट 3 से पॉइंट 2 पे जाया जा सकता है, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 पे जा सकता है, 3 से 1 पे जाया जा सकता है, 4 से 3 पे, 4 से 2 पे, 4 से 1 पे, 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे हम जा सकते हैं। अब तुमने ये तो समझ लिया कि पहली चीज क्या कहती है। अब समय आ चुका है तुम्हारा ये समझने का कि दूसरी चीज क्या कहती है। दूसरी चीज ये कहती है कि तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है ऑटो रिक्शा से, तो वो जो ऑटो रिक्शा वाले भैया है वो तुम्हारे चाचा के अंकल तो नहीं है जो तुम्हें फ्री में वहां पे छोड़ देंगे। वो तुमसे कोई ना कोई तो कॉस्ट लेंगे। तो जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए कोई कॉस्ट लगती है, इन द सेम वे यहाँ पे किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें एक कॉस्ट लगेगी। अब वो कॉस्ट क्या लगेगी वो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। उसका टेंशन अभी तुम्हें लेने की गरज नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें तुम्हें समझने की जरूरत है। अब हम ये समझते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम के अंदर हमें करना क्या होता है। इमेजिन करो कि एक पागल सा सेल्स पर्सन है जिसको बस ट्रैवल करना है, वो बस ट्रैवल करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, तो एक सेल्स पर्सन है जिसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। तो ये जो सेल्स पर्सन है वो पॉइंट 1 पे है। ठीक है, ये सेल्स पर्सन 1 पे है तो हमें इसको 1 से निकालना है। बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स है, जो कि इस केस में 3 है, इन सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करके वापस 1 पे लाना है, इस तरीके से कि जो कॉस्ट हमें लग रही है उसके ट्रैवलिंग की वो कॉस्ट कम से कम आए। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, हमारा जो सेल्स पर्सन है अगर वैसे देखा जाए उसको 1 से निकल के सारे पॉइंट्स कवर करके वापस 1 पे आना है, राइट, बेसिकली। तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1 भी आ सकता है। वो 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4 और 4 से 1 भी आ सकता है। वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 भी आ सकता है। वो वैसे तो 1 से निकल के किसी भी ऑर्डर में इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को कवर करके वापस 1 पे आ सकता है, राइट। बट हमें ये ढूंढना है कि ऐसा कौन सा पाथ है जिस पाथ में अगर वो 1 से निकल रहा है, सारे के सारे पॉइंट्स कवर करके वापस 1 पे आ रहा है, तो हमें मिनिमम कॉस्ट लग रही है। वो जो पाथ है वो पाथ हमें ढूंढना है। 1 से निकल के वापस 1 पे आने के पाथ तो बहुत सारे हैं। 1 2 3 4 1, 1 3 2 4 1, 1 4 3 2 1, बहुत सारे पाथ्स है। बट ऐसा कौन सा पाथ है जिस पाथ के अंदर वो 1 से निकल रहा है, सारे के सारे पॉइंट्स कवर करके वापस 1 पे आ रहा है और कॉस्ट सबसे कम लग रही है। अब तुम में से कुछ लोग शायद से ये कह सकते हो कि कॉस्ट कहाँ से है। मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था कि अगर तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो कॉस्ट लगती है मेरे भाई, उसकी एक कॉस्ट होती है। तो ऑब्वियसली वो नालायक सेल्स पर्सन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करेगा और अगर वो करता जाएगा ऐसा तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने का कितना कॉस्ट है। तो हमें एक ऐसा पाथ ढूंढ निकालना है जिसके अंदर अगर हमारे प्यारे सेल्स पर्सन ने 1 से शुरू किया और सारे के सारे पॉइंट्स कवर करके वापस 1 पे आया तो कम से कम कॉस्ट लगेगी। तो वो पाथ हम ढूंढेंगे। ठीक है, ये डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये डायग्राम हम रफ करेंगे ताकि हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाएगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टीएसपी ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड मेथड। और जो कॉस्ट मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो ये है। ठीक है, अब तुम्हारे टूटे हुए दिल के अंदर ये सवाल आएगा कि साला कॉस्ट मैट्रिक्स क्या होता है। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था, मैं तुम्हाला सांगितलं होतं कि अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जाना है तो तुम्हें एक
कॉस्ट चुकानी पड़ती है मेरे भाई। इन द सेम वे यहां पे भी अगर तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें एक कॉस्ट देनी पड़ती है। या वो क्या कॉस्ट है? वो कॉस्ट तुम्हें ये कॉस्ट मैट्रिक्स बताता है मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हें 3 से 2 पे जाना है, पॉइंट 3 से पॉइंट 2 पे जाना है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का क्या नंबर आता है? 13। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें पॉइंट 3 से पॉइंट 2 पे जाना है तो तुम्हें 13 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो ये कॉस्ट मैट्रिक्स का महत्व होता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम चालू करेंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है अगले 5 मिनट तक। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर तुम अगले 5 मिनट तक बस मुझे ताड़ते रहोगे तो इससे तुम्हें एक फ्लो समझेगा। ठीक है, जब तुम्हें ये फ्लो समझेगा तभी ही तुम इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे और एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ताड़ो अगले 5 मिनट तक, देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रोज को रिड्यूस करना है। रिड्यूस द रोज। यस, अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर 4 रोज है, 1 2 3 4, राइट। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब देखो हम सबसे पहले रो से शुरुआत करेंगे। हमें क्या करना है? देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम पहले रो पे है, तो हम 2 चीजें करेंगे। सबसे पहली चीज, उस रो में जो सबसे छोटा नंबर है उस सबसे छोटे नंबर को यहां पे लिखा जाएगा और फिर उस रो के हर एक नंबर से हम उस सबसे छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? हम पहले रो पे है तो इस रो का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। बस, तो 10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उस रो के हर एक नंबर से हम 10 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इंफिनिटी में से अगर हम 10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? इंफिनिटी। ये 10 में से 10 को निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। ये 15 में से 10 को निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। 5। 20 में से 10 को निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10। बस 10 लिख दो। ठीक है, अब ये जो सेम प्रोसेस है ये रिपीट हम करेंगे हर एक रो के साथ। अब दूसरे रो के ऊपर जंप करेंगे क्योंकि पहला रो हो गया है। दूसरे रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? दूसरे रो में सबसे छोटा नंबर 5 है, तो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब उस सेकेंड रो के हर एक नंबर से हम 5 को निकाल देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 5 को अगर निकाल दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? मुर्गी का अंडा, 0। इंफिनिटी में से 5 को निकाल दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? इंफिनिटी। देन 9 में से 5 को निकाल दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? 4। 10 में से 5 को निकाल दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? 5। अब सेकेंड रो हो चुका है। अब थर्ड रो के ऊपर जंप करते हैं। थर्ड रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6, तो 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इस रो के हर एक नंबर में से 6 को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। 6 में से 6 निकाल दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? मुर्गी का अंडा। 13 में से 6 को निकाल दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? 7। ये इंफिनिटी में से 6 को निकाल दो, इंफिनिटी बचता है। 12 में से 6 को निकाल दो, 6 बचता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो हो गया। अब फोर्थ रो की बारी। फोर्थ रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8, तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे है 8। 8 में से 8 को निकाल दिया गया तो हमें मिलता है एक अंडा। उसके बाद है 8। 8 में से 8 निकाल दो तो तुम्हें फिर से एक अंडा मिलेगा। देन उसके बाद है 9। 9 में से 8 को निकाल दो तो तुम्हें मिलेगा 1। देन इंफिनिटी में से 8 को निकाल दो, तुम्हें मिलेगा इंफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रोज को रिड्यूस कर दिया है। अब हमें कॉलम्स को रिड्यूस करना है। कॉलम्स को
रिड्यूस द कॉलम्स, कॉलम्स को हमें रिड्यूस करना है। अब तुम्हारे टूटे हुए दिल के अंदर फिर से एक सवाल आएगा कि कॉलम्स को कैसे रिड्यूस करते हैं। मैं तुम लोग को बताऊंगा मेरे भाई। सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे, उसके बाद बताऊंगा। ओके, अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड इधर नहीं है कुछ। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि हम कॉलम्स को बिल्कुल उसी तरीके से रिड्यूस करते हैं जैसे रोज को हमने रिड्यूस किया था। क्या करेंगे, देखो ये कॉलम्स होते हैं राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम पहले कॉलम पे है तो उस कॉलम का जो सबसे छोटा नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या है सबसे छोटा नंबर? 0। अब उस कॉलम के हर एक नंबर से उस छोटे नंबर को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो अभी इन्फिनिटी में से 0 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमें? इन्फिनिटी। 0 में से 0 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0। 0 में से 0 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? 0। फिर अगेन 0 में से 0 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? 0। राइट। अब दूसरा कॉलम, इस कॉलम में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। 0 में से 0 निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 0। इन्फिनिटी में से 0 निकाल देंगे तो हमें मिलेगा इन्फिनिटी। 7 में से 0 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7, और 0 में से 0 निकाल देंगे तो हमें मिलेगा अंडा। इस कॉलम में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 मेरे भाई, तो 1 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद 5 में से 1 को निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 4। 4 में से 1 को निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 3। इन्फिनिटी में से 1 को निकाल देंगे तो हमें मिलेगा इन्फिनिटी, और 1 में से 1 को निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 0। इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 मेरे भाई, तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। और अभी उस कॉलम के हर एक नंबर में से हम 5 को निकाल देंगे। 10 में से 5 को निकाल दिया तो हमें मिलेगा 5। 5 में से 5 को निकाल दिया तो हमें मिलेगा 0। 6 में से 5 को निकाल दिया तो हमें मिलेगा 1, और इन्फिनिटी में से 5 को निकाल दिया तो हमें मिलेगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रोज को रिड्यूस करना हो चुका है और यहाँ पे हमारा कॉलम्स को रिड्यूस करना हो चुका है। अब हमें एक घटिया सा मैट्रिक्स मिल चुका है। हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ये ए है। अब इसको हमने क्यों कहना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, यानी कि ए, वो तुम लोग को बाद में अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमने रोज को यहाँ पे रिड्यूस किया, उसके बाद कॉलम्स को रिड्यूस किया। अब ये जो रिडक्शन हमने किया है, इस रिडक्शन का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें क्यों निकालना है या इसका मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे जब मैं एक ट्री बनाऊंगा तब तुम्हें पता लग जाएगा। यहाँ पे मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम उस रिडक्शन के वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो रिडक्शन का हम आर यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू C-1। इसको हम C-1 कहते हैं। अब रिडक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले रोज को रिड्यूस किया राइट। तो इसके लिए हमने ये 4 नंबर्स का यूज किया था राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों के चारों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 10 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, उसके बाद सारे के सारे कॉलम्स को रिड्यूस करने के लिए हमने ये 4 नंबर्स यूज किए थे। तो हम यहाँ पे इन चारों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो रिडक्शन का वैल्यू होगा मेरे भाई, यानी कि C-1 का वैल्यू होगा बेसिकली। तो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 दैट इज 21, 21 प्लस 8 दैट इज 29, 29 प्लस 0 दैट इज 29, 29 प्लस 0 दैट इज 29, 29 प्लस 1 दैट इज 30, 30 प्लस 5 दैट इज 35। ये अब हम बनाने वाले एक ट्री। ठीक है, अब ये ट्री कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, बताता हूं। सांगेल रिलैक्स, चिल पील। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन है, मैंने जैसे कि तुम लोग को बोला था कि वो 1 से शुरू करता है ट्रैवल करना, बाकी के सारे पॉइंट्स घूम के वापस 1 पे आता है, और वो भी इस तरीके से कि जो पाथ वो ट्रैवल करता है उस पाथ में उसको सबसे कम कॉस्ट लगती है राइट। तो क्योंकि वो 1 से शुरू करता है इसीलिए जो हमारी ट्री है वो भी 1 से शुरू होगी। और ये जो C-1 हमने निकाला है ये यही 1 है मेरे भाई। और क्योंकि C-1 की वैल्यू 35 है
इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे C-1 इज इक्वल टू 35। ये अब मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन 1 से शुरू करता है, उसके बाद घूम के वापस 1 पे आता है, राइट। बट अभी जो तुम्हें समझना है वो ये है कि हमारा सेल्समैन 1 से शुरू करता है, 1 से शुरू करने के बाद वो 2 पे भी जा सकता है, वो 3 पे भी जा सकता है, वो 4 पे भी जा सकता है, बट उसको कहां पे जाना चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा। मतलब जा तो वो 2 पे भी सकता है 1 से, जा तो वो 1 से 3 पे भी सकता है, जा तो वो 1 से 4 पे भी जा सकता है, बट कहां पे वो जाएगा या कहां पे उसको जाना चाहिए वो हमें निकालना है अभी। ओके, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जो हमारा ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन है वो 1 से 2 पे भी जा सकता है, सॉरी 1 से 2 पे, ओ गॉड, वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। हमारा जो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन है वो 1 से 2 पे भी जा सकता है, वो 1 से 3 पे भी जा सकता है, और 1 से 4 पे भी जा सकता है, बट वो कहां पे जाएगा वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो जब वो 1 पे था हमने C-1 निकाला था, तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 के लिए C-2 निकालना पड़ेगा, 3 के लिए C-3 निकालना पड़ेगा, और 4 के लिए C-4 निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला था कि ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन जो भी पाथ ट्रैवल करेगा वो पाथ ऐसा पाथ होगा कि जिस पाथ के ऊपर चलने के लिए उसको सबसे कम कॉस्ट लगेगी, एंड दैट इज रीजन वाई C-2, C-3, C-4 की जो वैल्यूज तुम निकालोगे उन वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू है उस वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर C-2 का वैल्यू सबसे छोटा है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा सेल्स पर्सन है वो 1 से 2 पे जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी चुपचाप C-2, C-3 और C-4 का वैल्यू निकालना है, सिंपल एज दैट। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे फॉर, बड़ा बड़ा फॉर लिखो, C-2। ये अब तुम बोलोगे कि बाबा C-2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम C-2 का मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ला 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 ला। ठीक है, अब मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, व्हेन इट कम्स टू C-2 यहां पे हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, एंड दैट इज रीजन व्हाई सबसे पहले हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं सब इंफिनिटी कर देंगे। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स इंफिनिटी एंड सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स इंफिनिटी, क्योंकि हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स इंफिनिटी, फर्स्ट रो सारे के सारे इंफिनिटी, ये सेकंड कॉलम सारे के सारे इंफिनिटी। ओके, अब फर्स्ट, क्योंकि हम 1 से 2 पे जा रहे थे इसलिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स इंफिनिटी हो चुके हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि क्योंकि हम 1 से 2 पे जा रहे थे इसलिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के हमने सारे के सारे एलिमेंट्स इंफिनिटी कर दिए हैं। अब हमें उल्टा देखना है, 2 से 1। ओके, 2 से 1 का हमें क्या करना है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको भी हमें इंफिनिटी करना है। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड पूरा रो एंड फर्स्ट पूरा कॉलम इंफिनिटी नहीं करना है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको इंफिनिटी करना है। ठीक है, तो इसको हमने इंफिनिटी कर दिया। एंड नाउ व्हाट अबाउट बाकी के एलिमेंट्स, वो कहां से आएंगे, वो आएंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स से मेरे भाई। जो हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स है यहाँ पे, जो बाकी के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे कॉपी पेस्ट होंगे। ठीक है, अब तुम लोगों के टूटे हुए दिल में ये सवाल आएगा कि क्यों एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ही कॉपी पेस्ट होंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2 का जो पेरेंट एलिमेंट है वो 1 है मेरे भाई। 2 का जो पेरेंट एलिमेंट है वो 1 है, एंड 1 ये है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो क्या आई मीन ठीक है, तो जो बाकी के एलिमेंट्स है वो यहां से कॉपी करेंगे हम लोग। पहला रो तो हो चुका है, 0 इंफिनिटी 3 0, 0 इंफिनिटी 3 0, देन 0 7 इंफिनिटी 1, 0 7 इंफिनिटी 1, 0 0 0 इंफिनिटी, 0 0 0 इंफिनिटी। यस, ओके। अब
हमारा हुआ नहीं है कुछ, रिलैक्स। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ सी डैश टू को प्रिपेयर किया है, अब इसको रिड्यूस करना है और सी डैश टू का वैल्यू निकालना है। तो रिड्यूस कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने यहाँ पे रिडक्शन ऑफ रोज एंड रिडक्शन ऑफ कॉलम किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूस रोज एंड कॉलम्स। दोनों सेपरेटली क्यों नहीं लिखा वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले रोज रिड्यूस करते हैं। क्या करना होता है, कैसे करते हैं रोज रिड्यूस? जिस भी रो पे है उस रो का सबसे छोटा एलिमेंट पकड़ो और उस सबसे छोटे एलिमेंट को बाकी के सारे एलिमेंट से निकाल दो। अब इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट है ही नहीं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये रो वैसा का वैसा रहेगा। इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट जीरो है, एंड अगर जीरो को बाकी सारे के सारे एलिमेंट से निकाल दिया तो वही बचेगा, तो इसलिए वी वोंट टच दैट। एंड थर्ड जो रो है उसमें भी सबसे छोटा एलिमेंट जीरो है, और इसलिए वी आर नॉट गोना टच दैट रो एज वेल। एंड फोर्थ रो का भी यही सीन है। नाउ व्हाट अबाउट कॉलम? फर्स्ट कॉलम में कॉलम को कैसे रिड्यूस करते हैं, जिस भी कॉलम पे है उस कॉलम का जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको पकड़ो और उस एलिमेंट को बाकी के सारे एलिमेंट से निकाल दो। तो इसीलिए पहले कॉलम का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो जीरो है, बट जीरो को अगर सारे एलिमेंट से निकाल दिया तो वो वही एलिमेंट्स बचते हैं, इसलिए वी आर नॉट गोना टच दैट कॉलम। देन उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर सारे के सारे इंफिनिटीज है, तो उस कॉलम को अगेन हाथ नहीं लगाएंगे, नो टची टची। थर्ड कॉलम के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट जीरो है, जीरो को सारे के सारे एलिमेंट से अगर निकाल दिया जाए तो वही एलिमेंट्स बचते हैं, इसलिए अगेन नो टची टची। फोर्थ कॉलम के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट जीरो है, तो इसलिए फोर्थ कॉलम को भी नो टची टची। एंड दैट इज द रीजन व्हाई रिडक्शन के बाद ये जो मैट्रिक्स है वो ऐसा का वैसा हम यहाँ पे लिखेंगे, इंफिनिटी 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 3 0 0 infinity infinity and 1 and 0 infinity 0 infinity। yes। अब ये हमने कॉलम्स और रोज को रिड्यूस किया, अब हम सी डैश टू की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? सी डैश टू इज इक्वल्स टू जो पेरेंट नोड है वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज सी डैश वन प्लस हम 1 से 2 पे जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे A1, 2 प्लस R। अब सी डैश वन का क्या वैल्यू है? सी डैश वन का वैल्यू है 35 प्लस A ऑफ 1, 2। A का मतलब होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 1, 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो जीरो है मेरे भाई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट है? जीरो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो प्लस आर। देखो अभी इन दो मैट्रिक्स में चेंज है ही नहीं, मतलब रोज और कॉलम को रिड्यूस जब हमने किया और जो मैट्रिक्स हमें मिला वो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों में कोई चेंज है ही नहीं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो। एंड दैट इज द रीजन व्हाई सी डैश टू का वैल्यू होगा 35, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी डैश टू इज इक्वल टू 35। ओके, अब जैसे हमने सी डैश टू निकाला हम सी डैश थ्री निकालेंगे। अब जैसे सी डैश टू के टाइम पे हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया था और उसके बाद आगे बढ़े थे, इन द सेम वे व्हेन इट कम्स टू सी डैश थ्री हम यहाँ पे भी सबसे पहले एक मैट्रिक्स को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम बड़े बड़े लिखेंगे फॉर सी डैश थ्री। ये अब मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ला मैट्रिक्स को से प्रिपेयर करते हैं। क्या बोला था मैंने? व्हेन इट कम्स टू दिस हम यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू सी डैश थ्री हम 1 से 3 पे जा रहे हैं, राइट? इसलिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पूरा इंफिनिटी, फर्स्ट रो इंफिनिटी और थर्ड कॉलम इंफिनिटी, क्योंकि हम 1 से 3 पे जा रहे हैं मेरे भाई। और उसका उल्टा 1 से 3 का उल्टा क्या होता है? 3 to 1। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है यानी कि ये इंफिनिटी कर देंगे। और बाकी का क्या? बाकी कहां से आएगा? बाकी आएगा ए से, यानी कि इधर से। तो
इंफिनिटी 0, ये तो पहला रो इंफिनिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 इंफिनिटी 3 0, तो 0 इंफिनिटी 3 0, देन उसके बाद 0 7 इंफिनिटी 1, 0 7 इंफिनिटी 1, एंड लास्ट इज 0 0 0 इंफिनिटी 0 0 0 इन 0 0 0 इंफिनिटी। ओके, अभी हमारा मैट्रिक्स रेडी है। अब सबसे पहले हम रिड्यूस रोज ये एंड कॉलम्स भी कर लेते हैं, वो आगे बताऊंगा, रिलैक्स। सबसे पहले हम रिड्यूस रोज करते हैं। कैसे करते हैं? सारे सबसे पहले पहला रो पकड़ेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट है, नहीं सारे इंफिनिटीज है, तो इसलिए नो टची टची, हम इस रो को इग्नोर कर देंगे। दूसरे रो में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, बट अगर 0 को सारे के सारे एलिमेंट्स में से निकाल दिया तो वही एलिमेंट्स बचते हैं, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। देन थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 1। अब 1 को बाकी सारे के सारे एलिमेंट से निकालेंगे। देखो, पहले ये सब कॉपी कर लेते हैं, इंफिनिटी 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 0 इंफिनिटी इंफिनिटी 0, एंड अगर 1 को सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। आई होप तुम लोग को पता है हमने यहाँ पे क्या किया था, राइट? अब 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, उसको बाकी के सारे एलिमेंट से निकाल लेंगे। इंफिनिटी में से 1 को निकाला अगर हमने तो इंफिनिटी बचता है, 7 में से 1 को निकाला तो 6 बचता है, इंफिनिटी 1 में से 1 को निकाला तो इंफिनिटी बचता है, और 1 में से 1 को निकाला तो 0 बचता है। देन इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 0, तो 0 को सारे एलिमेंट से निकालेंगे तो वही एलिमेंट्स बचेंगे, तो इसलिए बाकी के एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स वैसे के वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब हमने रोज को रिड्यूस किया, अब बारी है कॉलम्स को रिड्यूस करने की, जो कि होंगे नहीं, क्योंकि पहला कॉलम अगर देखा तो 0 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद दूसरे कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे कॉलम में इंफिनिटी है, इसलिए नो टची टची, इग्नोर कर देंगे। और फोर्थ कॉलम में 0 एलिमेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे एंड कॉलम्स भी लिख देंगे, क्योंकि कॉलम्स को रिड्यूस टेक्निकली हम कर ही नहीं रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही आता है, रोज एंड कॉलम्स को रिड्यूस करने के बाद। ठीक है, अब फाइनल C-3 का वैल्यू लिखते हैं। C-3 कैसे निकालते हैं? क्या बोला था मैंने? सबसे पहले पेरेंट नोड दैट इज C-1 प्लस ए ऑफ कहां से कहां पे जा रहे हैं? 1 से 3 पे जा रहे हैं, तो 1, 3 प्लस R is equal to what del is C-1? C-1 is 35 plus A of 1, 3, A of पहला रो थर्ड कॉलम दैट इज 4, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस R, यानी कि रिड्यूस होने के बाद जो वैल्यू आता है वो विच इज 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। क्या है? 40। तो इसका मतलब ये है कि C-3 का वैल्यू है 40, तो हम यहाँ पे लिखते हैं C-3 इज इक्वल टू 40। ओके, अब C-1 2 3 हो गया, अब हम C-4 को निकालेंगे। अब ये जो ट्री यहाँ पे था वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, वैल्यू सारी की सारी सेम है। ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू C-4 फॉर C-4, ठीक है, अब मैट्रिक्स सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। यस, कैसे बनाएंगे? व्हेन इट कम्स टू C-4 हम 1 से 4 पे जा रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम सारा इंफिनिटी आ जाएगा, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम सब इंफिनिटी, एंड इसका उल्टा मतलब 4 से 1, यानी कि फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम इंफिनिटी आएगा, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम ये जो एलिमेंट है ये इंफिनिटी आएगा, एंड बाकी सब कहां से कॉपी होगा? यहां से। पहला तो इंफिनिटी है, 0 इंफिनिटी 3, 0 इंफिनिटी 3, 0 7 इंफिनिटी, 0 7 इंफिनिटी, एंड 0 0 0 0 इंफिनिटी, 0 0 0 इंफिनिटी। ओके, हमारा मैट्रिक्स हमने रेडी कर दिया है। अब रिड्यूस रोज एंड कॉलम्स। अब अगर हमने रोज और कॉलम्स रिड्यूस किए, फिर भी मैट्रिक्स वैसा का वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रोज इंफिनिटी है,
यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन अगेन सबसे छोटा एलिमेंट 0 है तो कोई नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे भी फोर्थ रो में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 है तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन इट कम्स टू कॉलम, फर्स्ट कॉलम में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 है तो नो टची टची। सेकंड कॉलम में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, नो टची टची। देन उसके बाद थर्ड में भी 0 है एंड फोर्थ में तो इन्फिनिटी है तो फोर्थ को भी छुएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वैसा का वैसा हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी 3 इन्फिनिटी, 0 7 इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी 0 0 इन्फिनिटी। ये वैसे का वैसा आ जाएगा आफ्टर रिड्यूसिंग रोज एंड कॉलम एंड दैट इज रीजन वाई आर का जो वैल्यू है वो भी 0। अब C'4 को कैलकुलेट करेंगे। C'4 इज इक्वल टू पेरेंट नोड क्या है, C'1 प्लस A ऑफ 1 से 4 पे जा रहे थे हम लोग, राइट। A ऑफ 1, 4 प्लस R। नाउ C'1 का क्या वैल्यू है, C'1 का वैल्यू है 35, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 प्लस A का 1, 4 मतलब A के अंदर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम दैट इज 5, सो 5 प्लस R का वैल्यू 0 है। अब अगर ऐड करेंगे तो 35 प्लस 5 दैट इज 40 एंड 40 प्लस 0 दैट इज 40, तो आंसर वुड बी 40। दैट इज C'4 का जो वैल्यू है वो 40 आता है। अब हमारा जो सेल्समैन है वो 1 से निकला, वो 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है, बट जाना किधर चाहिए उसको, जाना उधर चाहिए जिधर का वैल्यू सबसे छोटा है, ताकि उसको कॉस्ट सबसे कम लगेगी वहां पे जाने की। किसका कॉस्ट सबसे छोटा है, C'2 का कॉस्ट सबसे छोटा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेल्समैन है वो यहां पे जाएगा मेरे भाई। ओके, तो हमारा सेल्समैन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बाय द वे 3 हम लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो हमारा जो सेल्समैन है वो सबसे पहले 1 से 2 पे जाएगा। अब सेल्समैन 1 से 2 पे तो चला गया, बट आगे क्या, उसको बाकी के भी तो पॉइंट्स डिस्कवर करके वापस 1 पे जाना है, राइट। तो 1 से 2 पे गया, अब 2 से वो कहां पे जा सकता है, हमारा जो सेल्समैन है वो 2 से 3 पे जा सकता है और 2 से 4 पे जा सकता है। 1 से 2 पे गया, 2 से वो 3 पे जा सकता है या 4 पे जा सकता है, राइट। अब वो 2 से 3 पे जा सकता है या 4 पे जा सकता है, जाना किधर चाहिए उसको वो हम निकालेंगे। उसको अगर तुम्हें निकालना है तो जैसे 2 के लिए हमने C'2 निकाला, 3 के लिए C'3 निकाला, 4 के लिए C'4 निकाला, वैसे ही इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ C' निकालना पड़ेगा और इसके लिए भी कुछ ना कुछ C' निकालना पड़ेगा, और फिर उन दोनों के दोनों C' का कंपैरिजन होगा, और फिर जो सबसे छोटा C' होगा, मतलब जो सबसे छोटे वैल्यू का C' होगा, वहां पे वो सेल्समैन जाएगा। सिंपल। तो 1 2 3 4 हो गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और हम यहाँ पे लिखेंगे 6। तो बेसिकली उसको C'5 निकालना है एंड C'6 निकालना है। दोनों की वैल्यूज हम निकालेंगे, दोनों में से जौन सी भी C' की वैल्यू छोटी होगी, सेल्समैन फिर 2 से वहां पे जाएगा। समझे। अब सबसे पहले हम C'5 की वैल्यू निकालते हैं। फॉर C'5, नाउ व्हेन इट कम्स टू C'5, सबसे पहले मैट्रिक्स को तैयार किया जाएगा। अब C'5 के केस में तुम्हें यह समझने की जरूरत है प्राइमरीली कि हम कहां से कहां पे जा रहे हैं। हम 1 से तो 2 पे आ गए हैं, बट फॉर C'5 हम 2 से 3 पे जा रहे हैं। तो क्योंकि हम 2 से 3 पे जा रहे हैं, इसीलिए हम सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इंफिनिटी कर देंगे। यस यस, ओके। सो सेकेंड रो infinity 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 and third column infinity 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 and infinity। अब जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर चलता आया है, हम क्या करते थे, इसके बाद जो इसका उल्टा होता है, यानी कि 3 to 1 2 to 3 हमें जाना होता था, तो 3 to 1 इसका उल्टा हो गया। तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है विच इज दिस थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, इसको हम इन्फिनिटी कर देंगे। बट ये गलत है, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तुम्हें इसका उल्टा नहीं करना है, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अभी तक जो मैं तुम लोग को बोल रहा था
कि अगर 1 to 2 जाना है तो सब इन्फिनिटी करने के बाद इसका उल्टा यानी कि 2 to 1 यानी कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको इन्फिनिटी कर दो। अगर 1 to 3 जाना है तो सारे इन्फिनिटीज करने के बाद इसका उल्टा यानी कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको इन्फिनिटी कर दो। ये जो मैं बोल रहा था ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा था, बट असल बात ये है कि जहां पे भी तुम हो उसका उल्टा यानी कि उधर से लेकर तो स्टार्टिंग पोजीशन तक यानी कि 1 तक फिर जो बनता है या फिर जो रो एंड कॉलम का एलिमेंट आता है उसको हमें इन्फिनिटी करने की जरूरत है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हम 2 से 3 पे जा रहे हैं राइट, तो इसका उल्टा यानी कि 3 से 2 नहीं, इसका उल्टा यानी कि 3 से लेकर तो स्टार्टिंग यानी कि 1 तक, 3 से 1 यानी कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम इन्फिनिटी करेंगे, ना कि थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ओके, यहां पे भी फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम नहीं, फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम इन्फिनिटी करेंगे। यहां पे भी हमने सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इन्फिनिटी किया था, यहाँ पे भी हमने थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को इन्फिनिटी किया था, यहाँ पे भी हमने फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम को इन्फिनिटी किया था, और यहाँ पे भी हमने फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इन्फिनिटी किया था। इन द सेम वे यहाँ पे हम थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इन्फिनिटी करेंगे, विच इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस, इसको हम इन्फिनिटी करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब व्हाट अबाउट बाकी के एलिमेंट्स, बाकी के एलिमेंट्स कहां से आएंगे, जो C'5 का पेरेंट एलिमेंट है उसका जो मैट्रिक्स है उधर से हम कॉपी करेंगे। C'5 का जो पेरेंट एलिमेंट है वो ये नहीं है, ये जो C'1 था वो इन तीनों का पेरेंट एलिमेंट था। C'5 का जो पेरेंट एलिमेंट है वो C'2 है मेरे भाई। तो अभी C'2 का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, तो बस इधर से उधर कॉपी कर लो, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। सेकेंड रो को छूने की जरूरत नहीं है, थर्ड रो में 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 एंड फोर्थ रो में 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, तो 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी। ओके, तो ये C'5 का मैट्रिक्स बन के तैयार है। अब हम रोज एंड कॉलम्स को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अभी दोनों साथ में करेंगे क्योंकि इसके अंदर रिड्यूस करने जैसा कुछ है नहीं टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो अभी सबसे पहले अगर रोज पे आए तो रोज में अभी क्या है कि पहला रो को अगर कंसिडर किया तो उसमें सारे इन्फिनिटीज है तो उसको हम छुनाना छुनाना करेंगे। सेकंड रो में भी सारे इन्फिनिटीज है तो उसको नो टची टची। थर्ड रो के अंदर क्या है, सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो 1 है, तो थर्ड रो के अंदर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। बट क्या है कि 1 को अगर सारे के सारे नंबर से निकाल लिया जाए तो वही बचता है, और 1 की जगह पे 1 को 1 से निकाल दिया तो 0 बचेगा। ओके, और जो फोर्थ रो है उसके अंदर 0 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 0 का अगर सारे एलिमेंट से निकाल दिया जाए तो वही एलिमेंट्स बचता है, तो इसीलिए बाकी का पूरा मैट्रिक्स है वो वैसे का वैसा कॉपी होएगा। ओके, इन्फिनिटी 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 एंड 0 इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर कॉलम्स को रिड्यूस किया जाए तो पहले कॉलम के अंदर 0 है तो कुछ नहीं होने वाला, सेकेंड कॉलम के अंदर सारे इन्फिनिटीज है तो कुछ नहीं होने वाला, थर्ड कॉलम के अंदर सारे इन्फिनिटीज है नथिंग इज गोना हैपन, एंड फोर्थ कॉलम के अंदर 0 है सबसे छोटा एलिमेंट तो अगेन कुछ नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि जो R है, R का जो वैल्यू है वो 1 है मेरे भाई। ठीक है, अब हम C'5 का वैल्यू निकालेंगे। C'5 का वैल्यू कहां पे निकालूं, यहां पे निकाल लेता हूं। C'5 इज इक्वल टू पेरेंट एलिमेंट कौन है, अभी सबसे पहले C'2 है तो C'2। हम कहां से कहां पे जा रहे हैं, हम 2 से 3 पे जा रहे हैं राइट, तो A ऑफ 2, 3 प्लस R। ओके, तो अभी C'2 का क्या वैल्यू था, C'2 का वैल्यू था 35 प्लस A ऑफ 2, 3, A का मतलब होता है पेरेंट नोड, तो अभी C'5 का पेरेंट नोड C'2 था तो C'2 का 2, 3 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज 3, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस R का वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू 35 प्लस 3 दैट इज 38 एंड 38 प्लस 1 दैट इज 39। तो C'5 का जो वैल्यू है वो 39 आएगा मेरे भाई।
ओके, अब सी डैश 5 की वैल्यू हमने निकाल लिया है, जो कि मैं शिफ्ट करके थोड़ा सा इधर लिखूंगा। सी डैश 6 की वैल्यू हम निकालते हैं अभी, और फिर इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, जो हमारा सेल्समैन है वो 1 से 2 ट्रैवल करेगा, और फिर 2 से उस छोटे वाले वैल्यू वाले नोड के ऊपर ट्रैवल किया जाएगा, और फिर आगे काम देखेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू सी डैश 6, सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाया जाएगा। हमें कहां से कहां पे जाना है? हमें 2 से 4 पे जाना है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम को इंफिनिटी कर देंगे। सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम को हम इंफिनिटी कर देंगे। ओके, एंड अभी इसका अपोजिट, मतलब 2 से 4 पे जाना था हमें, राइट? तो इसका उल्टा कर दो, तो 4 से 2 नहीं, 4 से सीधा 1। ओके, तो फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो भी इंफिनिटी होगा। तो फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो भी इंफिनिटी होगा, एंड बाकी के जो एलिमेंट्स है वो इधर से हम यहाँ पे पेल देंगे। ओके, तो इंफिनिटी 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 इंफिनिटी, सेकेंड रो को टच करने की जरूरत नहीं है। जीरो जीरो, सॉरी, जीरो इंफिनिटी इंफिनिटी 1, जीरो इंफिनिटी इंफिनिटी 1, and 0 infinity 0 infinity 0 infinity 0 infinity. Okay, reduce rows columns, rows and columns basically, right? तो अभी रोज, पहले रो सारे इंफिनिटी है, दूसरे रो में भी सारे इंफिनिटी है, थर्ड रो में जीरो है तो कोई लेना देना नहीं है, फोर्थ रो में भी जीरो है तो कोई भी लेना देना नहीं है, तो रोज रिड्यूस हम नहीं कर सकते। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉलम, कॉलम्स में भी सेम सीन है। पहले कॉलम में जीरो है तो नो टची टची, सेकंड में सारा इंफिनिटी है तो नहीं छुएंगे, थर्ड रो में जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड फोर्थ रो में सारे इंफिनिटीज है। तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स वैसे का वैसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे वैसे का वैसा ड्रॉ करेंगे। अब हम सी डैश 6 का वैल्यू निकालने वाले हैं। सी डैश 6 इज इक्वल टू, पेरेंट नोड क्या है सी डैश 6 का? सी डैश 2 मेरे भाई। तो सी डैश 2 प्लस कहां से कहां पे जा रहा है? 2 से 4 पे जा रहा है, तो इसलिए ए ऑफ 2, 4 प्लस आर। तो अभी सी डैश 2 का क्या वैल्यू है? 35। 35 प्लस ए का 2, 4, यानी कि पेरेंट नोड का 2, 4, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम दैट इज 0, एंड प्लस आर, आर का भी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब जो टोटल वैल्यू है वो 35 आता है। तो इसका मतलब ये है कि सी डैश 6 का जो वैल्यू है वो 35 है। अब क्या है कि हमें सी डैश 5 का भी वैल्यू मिल चुका है और सी डैश 6 का भी वैल्यू मिल चुका है। मैंने तुम लोग को बोला था कि इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे, और जो सबसे छोटा वैल्यू है, हमारा जो सेल्समैन है वो यहाँ से वहां पे जंप करेगा, तो इन दोनों में से जो सबसे छोटा वैल्यू है वो 35 लग रहा है मुझे, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेल्समैन है वो 1 से 2, 2 से 4 पे जाएगा, एंड ना कि 3 पे जाएगा। तो 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा, ठीक है? अब वो अगर 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 4 पे जा रहा है, तो 4 से कहां पे जा सकता है वो? 4 से एक ही ऐसा पॉइंट बचा है, अगर वो 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 4 पे जा रहा है, तो अभी 4 से वो और कहां पे जा सकता है? यहाँ पे क्या आएगा? और उसके बाद वो 1 पे जाएगा। यहाँ पे एक ही ऐसा एलिमेंट है जहां पे वो जाएगा, और वो जो एलिमेंट है वो 3 है मेरे भाई। वो 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 4 पे जा रहा है, 4 से 3 पे जाएगा, और उसके बाद वापस 1 पे आएगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि यहां से वो जाएगा 3 पे। ओके, और 1 2 3 4 5 6, इसको 7 लिख देते हैं, ठीक है? तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3। ओके, अब हमने सी डैश 1 2 3 4 5 6 निकाल लिया, तो इसके लिए भी सी डैश निकालना पड़ेगा ना यार हमें, तो इसके लिए हम निकालेंगे सी डैश 7। ओके, अब सी डैश 7 के लिए हम स्पेस खाली करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सी डैश 7 के केस में हम जा रहे हैं फ्रॉम 4 to 3, राइट? तो सबसे पहले हम फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम को इंफिनिटी कर देंगे। फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम को इंफिनिटी कर देंगे, राइट? उसके बाद इसका उल्टा, यानी कि 4 से 3 पे जा रहा है तो इसका उल्टा, यानी कि 3 से 4 नहीं,
3 से डायरेक्टली 1, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो इन्फिनिटी होगा। तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो इन्फिनिटी होएगा। एंड व्हाट अबाउट बाकी के एलिमेंट्स? बाकी के जो एलिमेंट्स है वो इसका यानी कि C-7 का जो पेरेंट नोड है उसके मैट्रिक्स से हम कॉपी करेंगे। तो C-7 का जो पेरेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? C-7 का जो पेरेंट एलिमेंट है वो C-6 है मेरे भाई। तो C-6 का जो मैट्रिक्स था वो ये था, तो उधर से हम यहाँ पे छापेंगे, राइट। तो इंफिनिटी 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 इंफिनिटी, ओके, इंफिनिटी 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 इंफिनिटी, सब खत्म। ठीक है, सारा इंफिनिटी है, तो रिड्यूस रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो अभी इसमें कुछ रिड्यूस करने जैसा है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स वैसे का वैसा यहाँ पे कॉपी कर कॉपी हो जाएगा। अभी क्योंकि दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम है इसलिए हम r का वैल्यू 0 लिख देंगे, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस। अब C-7 का वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहले C-7 का पेरेंट नोड दैट इज C-6 प्लस C-7 में हम कहां से कहां पे जा रहे हैं? 4 से 3 पे जा रहे हैं, तो इसलिए 4,3 प्लस r, राइट। तो C-6 का क्या वैल्यू है मेरे भाई? C-6 का वैल्यू है 35 प्लस a का 4,3, a यानी कि C-7 का पेरेंट नोड विच इज C-6 जिसका मैट्रिक्स ये है, तो इसका 4,3 यानी कि फोर्थ रो थर्ड कॉलम दैट इज 0, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस r का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू आएगा 35, ओके। तो इसका मतलब ये है कि C-7 का वैल्यू आएगा 35, ओके। अब आखिरी में हमें पाथ लिखना होता है। सो पाथ हम कैसे लिखेंगे? हमारा जो सेल्समैन है वो 1 से 2 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है और 4 से 3 जा रहा है और फिर वापस 1 पे आ रहा है, राइट। तो पाथ इज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3 एंड 3 से वापस 1। और मैंने तुम लोग को यह भी बोला था कि ट्रैवलिंग सेल्समैन के अंदर जो सेल्समैन है वो 1 से निकलता है और सारे के सारे पॉइंट्स कवर करके वापस 1 पे आता है, इस तरीके से कि 1 से निकलने से लेकर तो वापस 1 पे आने तक जिस पाथ पे वो चलता है उस पाथ पे चल के उसको सबसे कम कॉस्ट लगती है। तो अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो जो पाथ चूज किया है हमारे सेल्समैन ने वो पाथ ये है, बट कॉस्ट क्या लगी है इस पाथ के ऊपर चलने की उसे, वो भी तो हमें पता करने की जरूरत है ना यार। तो वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ये है C-7, वो कॉस्ट होगी मेरे भाई। तो इधर हम लिखेंगे C-7 का वैल्यू विच इज 35। तो हमारे सेल्समैन ने ये पाथ चूज कराया और इस पाथ के ऊपर चलने के लिए उसको 35 ये कॉस्ट लगाया विच इज द मिनिमम कॉस्ट।